हमारी आज की जी मूवी एक जंगल के बारे में है। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला उस जंगल में चली जाए तो वो वहाँ से जिंदा वापस आ ही नहीं पाती। लेकिन ऐसा प्रेग्नेंट औरतों के साथ क्यों होता है, हम इस मूवी में जानेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम चार्ल्स और लड़की का नाम डायना होता है। इन दोनों की अभी अभी शादी हुई है और वो अपनी शादी से बहुत खुश थे। दोनों ने अपने बच्चे के बारे में कोई भी प्लानिंग नहीं की थी क्योंकि वो अपने करियर को सेट करना चाहते थे। और डायना एक फोटोग्राफर थी और चार्ल्स एक म्यूजिशियन था, इसीलिए दोनों को अपने काम के चलते अलग अलग शहरों में रहना पड़ता है। और चार्ल्स डायना से कहता है कि क्यों ना अलग होने से पहले हम लोग एक ट्रिप पर चलें। ट्रिप के लिए डायना भी मान जाती है और वो चार्ल्स से कहती है कि हम लोग उसी जंगल में चलते हैं जहाँ पर तुमने मुझे पहली बार प्रपोज किया था। ट्रिप पर जाने से पहले डायना को उल्टियां होने लगती है और डायना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो इस बात को चार्ल्स को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि अगर चार्ल्स को इस बात के बारे में पता चलता है तो वो ट्रिप का प्लान कैंसिल कर देगा। उसके बाद वो दोनों रेडी होकर ट्रिप के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते पर चलते समय डायना चार्ल्स को याद दिलाती है कि उस जंगल में जाने से पहले हमें एक बोट की बुकिंग करनी होगी। इसीलिए चार्ल्स अपनी गाड़ी को एक तरफ रोककर बोट की बुकिंग करने के लिए अंदर चला जाता है। डायना बाहर रहकर उसके आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर लगे हुए एक पोस्टर पर जाती है। उस पोस्टर पर एक प्रेग्नेंट महिला के गायब होने के बारे में लिखा था। डायना को उसे पढ़कर पता चलता है कि ये महिला उसी जंगल से गायब हुई थी। चार्ल्स के आने के बाद डायना उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती और वो दोनों कार में बैठकर जंगल के अंदर की तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद वो दोनों एक झील के पास पहुंचते हैं और उन्हें वहाँ पर एक बोट मिलती है, जो बोट इनको इस झील को पार कराकर उस जंगल तक पहुँचाएगी। इसके बाद वो बोट वाला इनको उस जंगल तक पहुँचा देता है और उसके बाद वो दोनों बोट से उतर जाते हैं और बोट वाला इनको जंगल में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और अब वो दोनों जंगल के अंदर जाने लगते हैं और वो दोनों एक ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पर एक बैग पड़ा हुआ था, लेकिन उनकी नजर उस बैग पर नहीं पड़ती और वो आगे चलने लगते हैं। आगे जाने पर डायना की तबीयत खराब होने लगती है और वो इस बार भी चार्ल्स को कुछ नहीं बताती और वो इसी तरह जंगल में आगे बढ़ रहे थे और अब रात भी होने वाली थी और उनको जंगल में एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर वो अपना टेंट लगाकर आराम कर सकें। और चार्ल्स टेंट लगाकर टेंट के अंदर चला जाता है और वो डायना को भी अंदर बुला लेता है और वो दोनों उस टेंट के अंदर काफी एंजॉय करते हैं। रात के समय चार्ल्स को तो नींद आ जाती है, लेकिन डायना को नींद नहीं आ रही थी। फिर वो उठकर रात के समय कुछ फोटो क्लिक करने लगती है। फोटोज क्लिक करने के बाद जब डायना उस फोटोज को चेक कर रही थी तब उसे एक फोटो में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। इसीलिए वो टेंट के बाहर आकर चेक करने लगती है, लेकिन आसपास देखने के बाद भी उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो सोचने लगती है कि शायद यह मेरा बहन होगा। वो वापस फिर से अपने टेंट में आकर सो जाती है। रात के समय डायना को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिस आवाज को सुनकर डायना डरकर उठ जाती है। और फिर अगली सुबह जब जे लोग उठते हैं तो इन्हें खाली बुलेट्स के कुछ कवर मिलते हैं, जिन बुलेट्स को देखकर जे लोग समझ जाते हैं कि जहाँ पर शिकारी शिकार करने के लिए आते हैं, इसीलिए इनका जहाँ पर ज्यादा देर रुकना सेफ नहीं है और वो अपने सामान की पैकिंग करके किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। अब चार्ल्स और डायना बैठकर बातें कर रहे थे और तभी डायना चार्ल्स को कहती है कि हमें जहाँ इस जंगल में नहीं आना चाहिए था। चार्ल्स को डायना की इस बात पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इस जंगल में आने का प्लान डायना का ही था। इसीलिए वो डायना से गुस्सा होकर टेंट के अंदर चला जाता है और डायना जंगल में इधर उधर घूमने लगती है। जंगल में इधर उधर घूमते हुए डायना को एक टेंट दिखाई देता है जो कि काफी बुरी हालत में था। डायना उस टेंट के पास जाकर उसे चेक करने लगती है। उसे उस टेंट के अंदर एक किताब मिलती है जो कि न्यू बॉर्न बेबी के बारे में थी। उस किताब को देखकर डायना समझ जाती है कि टेंट के अंदर जो भी महिला रहती थी वो प्रेग्नेंट थी। और रात को जब वो दोनों अपने टेंट में सो रहे थे तो उन्हें गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है, जिस आवाज को सुनकर वो दोनों डरकर उठ जाते हैं। चार्ल्स जब अपनी दूरबीन से आसपास देखता है तो उसे कुछ दूरी पर कुछ शिकारी नजर आते हैं। इसीलिए चार्ल्स उन शिकारियों के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन डायना उन शिकारियों के पास जाने से चार्ल्स को मना कर देती है, जिससे दोनों के बीच बहस होना शुरू हो जाती है। और तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर ये दोनों काफी डर जाते हैं और चार्ल्स अपनी गन लेकर टेंट से बाहर आ जाता है और डायना टेंट के अंदर अकेली रह जाती है। थोड़ी देर के बाद चार्ल्स टेंट में वापस आ जाता है और वो अकेला नहीं आया था, वो अपने साथ एक आदमी को लेकर आया था जो कि काफी जख्मी हालत में था। डायना उसकी ऐसी हालत देखकर चार्ल्स से कहती है कि हमें इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। मगर रात काफी हो चुकी थी। इतनी रात को उस आदमी को जहाँ से लेकर जाना नामुमकिन था क्योंकि इस जंगल से निकलने के लिए उन्हें सबसे पहले उस झील को पार करना था और इतनी रात को झील पार करने के लिए उन्हें बोट नहीं मिल पाती। और फिर वो दोनों मिलकर उसका इलाज करने लगते हैं। चार्ल्स उस आदमी की बॉडी से एक जानवर का नाखून निकालता है और अब थोड़ी देर के बाद उस आदमी को होश आ जाता है। वो आदमी उन लोगों को अपना नाम शीन बताता है। चार्ल्स उस आदमी को कुछ खाने के लिए देता है और साथ ही कुछ दवाइयाँ भी लेने के लिए देता है, जिन दवाइयों से वो जल्दी ही ठीक हो जाए, लेकिन शीन उन दवाइयों को खाने से मना कर देता है। मगर चार्ल्स उसके साथ
साथ जबरदस्ती करता है और उसे मजबूरी में दवा खानी पड़ती है। और फिर डायना उस आदमी से पूछती है कि वो इस जंगल में अकेला क्या कर रहा था और उसकी ये हालत आखिर कैसे हो गई। तब वो आदमी डायना को बताता है कि मैं जहाँ पर अपने भाई को ढूंढने के लिए आया था, जो कि अब मर चुका है, और मेरे भाई को जिसने मारा है मैं उससे बदला जरूर लूंगा और उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डायना उस आदमी से पूछती है कि तुम्हारे भाई को किसने मारा है, क्या तुमने उसे देखा है? लेकिन वो आदमी डायना की इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और अपनी बात बदल देता है, जिस पर डायना को काफी अजीब लगता है। वो आदमी डायना और चार्ल्स से छुपकर उस दवाई को भी अपने मुंह से निकाल देता है, जो चार्ल्स ने उसे जबरदस्ती खाने के लिए दी थी। डायना काफी डरी हुई थी, इसीलिए वो चार्ल्स से कहती है कि हमें इसी वक्त इस जंगल को छोड़ना होगा। उसे जहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, मगर चार्ल्स उसे कहता है कि हमें सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। और तभी उन्हें अपने टेंट के बाहर एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिस आवाज को सुनकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं। इनके टेंट के बाहर एक भयानक क्रीचर था, जो अपने नाखूनों से इनके टेंट को फाड़ने लगता है। चार्ल्स को यही लग रहा था कि कोई भालू उनके टेंट के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए चार्ल्स उसकी तरफ फायर करता है। चार्ल्स के फायर करने के बाद उस क्रीचर की आवाज आना बंद हो जाती है और उन्हें लगता है कि जो भालू उनके टेंट के ऊपर हमला कर रहा था और वो फायर करने से जहाँ से जा चुका है। और फिर चार्ल्स भी इस जंगल से निकलने का फैसला कर लेता है, लेकिन सीन उनसे कहता है कि तुम उस जंगल से ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर तुम बाहर जाओगे वो क्रीचर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, और अगर तुम दोनों अपनी जान बचाना चाहते हो तो सुबह होने का इंतजार करो। अगली सुबह डायना और चार्ल्स जहाँ से निकलने की तैयारी कर ही रहे थे और तभी इन्हें फिर से एक आवाज आती है। जब चार्ल्स दूरबीन से देखता है तब उन्हें पता चलता है कि एक आदमी जख्मी हालत में उनकी ओर आ रहा है। सीन उन लोगों को बताता है कि ये आदमी मेरा दोस्त है, जो जंगल में मुझसे बिछड़ गया था। अब इससे पहले कि वो आदमी उन तक पहुंच पाता, पेड़ पर बैठा हुआ एक क्रीचर उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। उस क्रीचर को देखकर डायना और चार्ल्स काफी डर जाते हैं और वो दोनों सीन से पूछते हैं कि जरूर तुम कुछ हमसे छुपा रहे हो। और तब सीन उन लोगों को बताता है कि बहुत साल पहले इस जंगल में एक कबीला रहा करता था और फिर एक समय ऐसा आ गया जब इस जंगल में खाने पीने की बहुत कमी हो गई, तो कबीले के लोगों ने प्रेग्नेंट औरतों को ही मारकर खाना शुरू कर दिया। और तब से इस जंगल पर श्राप है कि जब भी कोई प्रेग्नेंट औरत इस जंगल में आएगी और वो जहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकती। मौका पाकर सीन चार्ल्स की गन छीनने लगता है और इस झड़प में चार्ल्स की टांग पर गोली लग जाती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। सीन डायना के ऊपर गन तानकर कहता है कि तुम ही इस जंगल से मुझे बाहर निकाल सकती हो, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और इसीलिए अब तक उस क्रीचर ने हम पर हमला नहीं किया है। इस बात को सुनकर चार्ल्स काफी हैरान होता है, क्योंकि उसे अभी तक पता ही नहीं था कि डायना प्रेग्नेंट है। डायना भी मौका देखकर सीन के ऊपर हमला कर देती है और उससे वो गन छीन लेती है, जिसके बाद वो सीन को बाहर ले जाकर एक पेड़ से बांध देती है। डायना जब चार्ल्स के पास टेंट में वापस आती है तो चार्ल्स डायना पर काफी गुस्सा करने लगता है। वो डायना से कहता है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई, मुझे बतानी चाहिए थी। डायना उससे कहती है कि जहाँ से जाने के बाद मैं इस बच्चे को गिराने वाली थी, इसीलिए मैंने ये बात तुमको नहीं बताई। फिर चार्ल्स उससे कहता है कि मैं जख्मी हूँ और मैं चल नहीं सकता, मगर तुम बाहर जाकर किसी से मदद मांगने की कोशिश करो। फिर डायना टेंट से बाहर आ जाती है और वो देखती है कि जिस पेड़ से उसने सीन को बांधा था वो रस्सी खोलकर जहाँ से जा चुका है, और तभी उसके सामने एक क्रीचर आ जाता है और डायना उस पर गन तान लेती है। लेकिन डायना उस क्रीचर पर गोली चला ही नहीं पाती। वो क्रीचर जैसे ही डायना के पास आकर उसके पेट को टच करता है तो डायना को बहुत सुकून मिलता है और डायना के हाथ से वो गन नीचे गिर जाती है और चार्ल्स उस गन को उठाकर क्रीचर को गोली मार देता है, जिससे वो क्रीचर मर जाता है और डायना टेंट के अंदर आ जाती है। और चार्ल्स देखता है कि धीरे धीरे डायना का पेट बढ़ने लगा था। उसके पेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो 9 महीने की प्रेग्नेंट है। इसके साथ ही वो देखता है कि अब डायना भी धीरे धीरे उसी क्रीचर में बदल रही थी। और तभी वहाँ पर उस टेंट के अंदर सीन आ जाता है और वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग ही मुझे इस जंगल से बाहर निकाल सकते हो। लेकिन सीन डायना की ऐसी हालत देखकर उन्हें एक सच्चाई बताता है और वो कहता है कि मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी और उसे इस जंगल से कुछ आवाजें आया करती थी, जो आवाजें उसे अपने पास बुला रही थी। और एक दिन मेरी वाइफ मेरी एक बच्ची को लेकर इस जंगल में आ गई और मुझे यकीन है कि मेरी वाइफ और बच्ची इन क्रीचर के पास ही है और मैं उन्हें ढूंढने के लिए इस जंगल में आया हूँ। तभी एक क्रीचर सीन को टेंट से खींचकर बाहर ले जाता है, जिसे देखकर चार्ल्स और डायना काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी डायना चार्ल्स को लेकर जहाँ से भागने लगती है और वो चार्ल्स को लेकर एक गाड़ी तक पहुँच जाती है, इससे पहले कि वो गाड़ी में बैठकर जहाँ से निकल पाते। और तभी वहाँ पर सीन पहुँच जाता है और डायना पर हमला कर देता है। और फिर सीन एक क्रीचर को धमकी देते हुए कहता है कि मेरी बच्ची और मेरी बीबी मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं इस लड़की को मार डालूंगा। लेकिन तभी डायना उसे धक्का दे देती है, जिससे उसका चीज एक नुकीली लकड़ी से टकरा जाता है। और तभी उस क्रीचर के पीछे से निकलकर एक बच्ची
बच्ची आती है और ये बच्ची सीन की थी और वो बच्ची उसे पहचान लेती है, लेकिन सीन अपनी बच्ची को पहचान नहीं पाता क्योंकि वो एक क्रीचर बन चुकी थी और सीन की मौत हो जाती है। और अब डायना भी पूरी तरह से क्रीचर में बदल चुकी थी और इसीलिए वो चार्ल्स के पास जाती है और उसकी गर्दन को तोड़ देती है, जिससे चार्ल्स की वहीं पर मौत हो जाती है। और अब डायना की डिलीवरी का टाइम भी आ चुका था और वो क्रीचर डायना को चारों तरफ से घेर लेते हैं और डायना एक बच्चे को जन्म देती है, जिस बच्चे की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। और इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है और हम लोग एक लड़की को देखते हैं और वो भी इस जंगल में आई हुई थी। उसे चार्ल्स और डायना का टेंट भी दिखाई देता है, जिसकी अब काफी बुरी हालत हो चुकी थी। और अब हमें पता चलता है कि ये लड़की भी प्रेग्नेंट है। इस लड़की को भी उन्हीं आवाजों ने जहाँ पर बुलाया है। अब इस लड़की के साथ भी वो सब कुछ होने वाला था जो बाकी प्रेग्नेंट औरतों के साथ हुआ था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।